2 4 8 16 के नियम हमने सीखे। इसके बाद फिर हमने 5 25 और 125 के नियम देखे। इसके बाद हमने देखा था 3 का नियम और 9 का नियम, फिर डिजिटल सम, और इसके बाद हमने लास्ट देखा था 11 का नियम। कल इतने रूल्स मैंने एक्सप्लेन कर दिए थे पूरा एग्जाम्पल्स के साथ, और सारी चीजों को हमने कल समझ लिया था, है ना। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपने सारी चीजें देख भी ली होगी, और कल आप सब लोग लगभग थे भी, है ना। हाँ, अच्छा, 11 वाले में कुछ चीजें बची थी, वो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, 11 वाले की थोड़ी सी फिर से प्रैक्टिस कर लें। ये भी बहुत काम का है, इससे काफी क्वेश्चंस बनते हैं। तो हम कोई भी रैंडम कोई क्वेश्चन ले लेते हैं कि भाई 1 2 3 4 5 6, क्या ये नंबर 11 से डिवाइड होगा? तो आप क्या करते हैं, ऑल्टरनेट लेते हैं। 6 और 4 10, 10 और 2 12, है ना। फिर आपने देखा 5 3 8, 8 और 1 9, तो 12 में से 9 गया तो आपके पास बचेगा 3, यानी यहां पे शेषफल कितना आ जाएगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 3। मैंने आपसे कहा था 0 बचे, 11 बचे, 22 बचे, 33 बचे, या ऐसा कोई नंबर बचे तो वो कंप्लीटली डिविजिबल माना जाता है, कि उसमें भाग चला जाएगा। अगर कुछ और बचा मतलब वो क्या होगा, वो शेषफल होगा, वो रिमाइंडर होगा। थैंक यू भाई, थैंक यू। ठीक है, चलिए, अब हम यहां पे इसका भी आपको मैंने कल सबके लगभग लॉजिक बताए थे, इसका लॉजिक आपको और बता देता हूं कि यहां पे एक्चुअल में क्या काम करता है। भाई मान लीजिए कोई नंबर है हमारे पास ए बी सी डी, और मुझे इसमें भाग देना है 11 का। तो आपको पता है कि डी और बी आपस में जुड़ेंगे, सी और ए आपस में जुड़ेंगे, तो हम कहेंगे डी प्लस बी, और एक हो जाएगा सी माइनस सी प्लस ए, ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, है ना। डी और बी में से सी और ए को आप घटाओगे, हाँ या ना। अब मुझे बताओ कि ए यहां पे क्या है, ए है आपका 1000 ए, 1000, बी है 100 बी, सी है आपका 10 सी, और डी है आपका सिर्फ डी। इकाई दहाई सैकड़ा हजार, कल हमने इसके बारे में बात करी थी, हाँ या ना। ठीक है, ओके। अब एक छोटी सी बात समझना, मुझे यह बताओ कि 1000 ए है, तो इसको देखना मैं क्या लिख रहा हूं, क्या इसको मैं 1001 ए माइनस ए लिख सकता हूं? बताओ। 1000 ए को क्या 1001 ए माइनस ए लिख सकते हैं? क्योंकि 1001 में से एक जाएगा तो 1000 ही बचेगा, हाँ या ना। ठीक है, चलो, ऐसे ही यहां पे इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिखना चाहता हूं कि इसको मैं लिख लूं 99 बी प्लस बी, 99 प्लस बी, यही हो जाएगा। फिर 10 को मैं क्या लिख सकता हूं कि 11 सी माइनस सी, क्या ऐसा लिख सकता हूं? क्योंकि 11 में से एक सी जाएगा तो आपका 10 बचेगा। और इसके बाद डी को हम डी ही रहने दें। अब सोचो, इसमें जब 11 का भाग दूंगा, इसमें 11 का भाग, इसमें 11 का भाग, और इसमें 11 का भाग, ऐसा मैंने इसलिए करा क्योंकि 11 का भाग 1001 में चला जाता है तो ये पूरा हट जाएगा, तो केवल बचेगा ए। यहां पे 11 का भाग इसमें चला जाएगा तो केवल बचेगा बी, यहां 11 का भाग इसमें चले जाएगा तो केवल बचेगा सी, यहां 11 का भाग जाएगा तो बचेगा डी। अब समझना, बी और डी आपस में जुड़ेंगे, ठीक है, और इसमें से ए और सी में से माइनस अगर कॉमन ले ले तो बचेगा ए प्लस सी। तो देखो, यही तो आया, यही तो हम करते हैं, डी प्लस बी माइनस ए प्लस सी, इसलिए यह नियम यहां पे लगता है। ठीक है, चलो, तो 11 का नियम आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला हम आपको बता रहे हैं 7 का नियम और 13 का नियम, 7 का और 13 का, लेकिन पहले हम देखेंगे केवल 7 का। तो 7 का नियम ध्यान से आप समझना, क्या करेंगे।
भाई मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 को किससे भाग देना है? 7 से। सेम 11 की तरह इसका भी नियम है, लेकिन जैसे 11 में हम एक एक के सेट बनाते थे, यहां पे 3 3 के बनाएंगे। कैसे 3 3 के बनाएंगे समझना ध्यान से। आप सबसे पहले लेंगे 4 5 6, उसके बाद लेंगे 1 2 3, मतलब इसमें से ये जाएगा। तो आपने पहले 3 नंबर लिए, फिर अगले 3 नंबर लिए। 4 5 6 में से 1 2 3 माइनस करेंगे। 6 में से 3 गया, 5 में से 2 गया, 4 में से 1 गया, 333 आ गया। 6 में से 3 गया, 5 में से 2 गया। अब देखो कि क्या इसमें 7 का भाग जाता है? तो 7 इंटू 4 28 बचा, 5 और 3 नहीं जाता। तो अगर इसमें नहीं जाता तो यह संख्या भी 7 से विभाजित नहीं है। और एक एग्जांपल देखिए, मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 1 2 3, है ना? क्या यह नंबर 7 से विभाजित होगा? तो आप क्या करेंगे? पहले 3 नंबर लिए, फिर अगले 3 लिए, फिर अगले 3 लिए, तो ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, ये दोनों प्लस होंगे, और जो बचा उसको आप माइनस करोगे। तो 1 2 3 1 2 3 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 246, और यहां पे क्या है? 456। इसको घटाओ, 6 में से 6 गया, 5 में से 4 गया, 4 में से 2 गया, 210 आ गया। और इसको किससे भाग देंगे? 7 से। तो 7 या 21 भाग जा रहा है, यानी ये पूरा नंबर 7 से डिवाइड होगा। कहने का तात्पर्य कि आपको 3 3 के सेट लेना है। पहले 3 नंबर लेना है, फिर 3 नंबर छोड़ना है, फिर अगले 3 लेना है, चाहे संख्याएं कितनी ही बड़ी हो। आपको एक और चीज बताता हूं, इससे डाउट क्लियर हो जाएंगे। मैंने कहा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब समझना, पहले मैंने ये 3 नंबर लिए, फिर इन 3 को छोड़ा, फिर ये 3 लिए, फिर इन 3 को छोड़ा, ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, 456 प्लस 456 जुड़ेगा, और 123 और 123 दोनों को घटाएंगे, ये दोनों आपस में घटेंगे। वहां हम 11 में एक एक डिजिट को अल्टरनेट लेते थे, यहां पे 3 3 को अल्टरनेट लेंगे, बस इतनी सी बात है। 3 से कम भी हो तो भी चल जाएगा। जैसे देखो, मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 और 1 2, अगर इतना ही है, आपका नियम है कि पहले 3 डिजिट लेना है, फिर आगे 3 डिजिट लेना है, फिर जितना बच जाए। तो ये दोनों जुड़ेंगे, 612 में 12 जुड़ेगा, उसमें से 345 घटेगा, और जो आएगा उसको 7 से भाग देंगे। जरूरी नहीं है भाई 3 नंबर लेना है, फिर भले उसके आगे 2 बचे, मान लीजिए पूरे 3 हो गए, तो उसके आगे फिर जितने का सेट बने 3 3 का सेट लेना है। ठीक है? आज कमेंट सबको दिख रहे हैं क्या? कमेंट्स ओपन है क्या आज? इतने गप्पे क्यों मार रहे हो तुम लोग आज? 5 अंक है तो भी कोई दिक्कत नहीं है भाई। अगर मान लो 1 2 3 4 5 है, तो पहले 3 ले लो, फिर ये 2 ले लो। 345 में से 12 घटा दो, फिर 7 का भाग दे देना। 3 3 का सेट जब तक बने कोई दिक्कत नहीं है। अगर ओनली 3 डिजिट हो तो क्या करेंगे? 7 का भाग दे दो ना, 3 अंक की संख्या है तो क्यों इतना परेशान करना ट्रिक में? ठीक है, ओके। नहीं दिख रहा है ना, चलो अच्छी बात है। आया समझ में 7 का तरीका? और सेम तरीका 13 का भी है। यही का यही तरीका 13 में भी लगेगा। आपने 3 का सेट बनाया, 3 का सेट बनाया, घटा, आया 333। अगर 7 की डिविजिबिलिटी चेक करनी तो 7 का भाग दे दो, और अगर 3 की विभाज्यता 13 की विभाज्यता चेक करनी है तो 13 का भाग दे दो। सेम तरीका है। हाँ, ठीक है। 13 का भाग देंगे तो 13 दूनी 26 बचेगा आपके पास। कितना? 4 3 7, भाग नहीं जाएगा। सेम तरीका 7 का है, सेम तरीका 13 का है। अब मैं आपको अभी 7 और 13 की एक और ट्रिक बताऊंगा,
जो इससे ज्यादा अच्छी है ना। 7 और 13 की अभी एक ट्रिक और आएगी। अच्छा, कमेंट ओपन है, दिख रहे हैं दूसरों के। चलो जैसा भी है, मैं आपके चक्कर में मैं अपना माथा नहीं खपाऊंगा। पढ़ने वाले फुल स्क्रीन पे पढ़े और टाइम पास वाले कमेंट में विशेष ध्यान दें। आप कमेंट में ही लगे रहें। चलो भाई, तो हमने अभी तक क्या क्या सीखा, एक नजर उस पर डालते हैं। हमने इतने नियम सीख लिए, इसी में 2 नियम हमने और जोड़ दिए, 7 का नियम भी बता दिया और आपको 13 का नियम भी बता दिया। इतने नियम हमने आपको बता दिए। अब शुरू करते हैं अगला अभियान, यही बता देते हैं, जिसका नाम है कॉम्बो। ठीक है, मान लो आपसे कोई अगर कहे कि 6 की विभाज्यता बताइए, क्या कहे कि 6 की विभाज्यता बताइए, 12 की विभाज्यता बताइए, 24 की विभाज्यता बताइए, है ना। इसके बाद 30 की विभाज्यता बताइए, 44 की विभाज्यता बताइए, 88 की विभाज्यता बताइए, 72 की विभाज्यता बताइए, 90 की विभाज्यता बताइए, 144 की विभाज्यता बताइए, या ऐसे कोई भी नंबर आ जाए। तो मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, नियम इनके हैं बस, है ना। नियम केवल इतने ही नंबर्स के हैं, इन्हीं से हमें नए सेट बनाने हैं। जैसे मान लीजिए 6 की विभाज्यता, तो 6 का अपना कोई नियम नहीं है। 6 कहेगा कि जिसमें 2 का भाग चला जाए और जिसमें 3 का भाग चला जाए उसमें 6 का भाग चला जाएगा। अभी एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको, समझ में आ रही है बात। 6 का कोई नियम नहीं है, आपको देखना है कि इनमें से जो भी नंबर है वो किससे बन सकते हैं। तो 6 बन सकता है 2 और 3 से, तो जिसमें 2 का भाग चला जाए, जिसमें 3 का भाग चला जाए उसमें 6 का भाग चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 2 1 3 4 5, क्या ये संख्या 2 1 3 4 4, क्या ये संख्या 6 से विभाजित हो सकती है। तो 6 कहेगा मेरा कोई नियम नहीं है, तुम देख लो अपने हिसाब से, 2 और 3 का देख लो। तो 2 बोलेगा कि सर देखो 2 का नियम क्या है। अच्छा, 2 अपना नियम लगाएगा, 3 अपना नियम लगाएगा। 2 बोलेगा सर मेरी तरफ से ग्रीन सिग्नल है, क्योंकि लास्ट डिजिट से मेरा काम तो हो रहा है, मैं तो भाग चला जाऊंगा, मेरा तो हो जाएगा। अब 3 से पूछा कि भाई तुम क्या कहते हो, तो 3 ने कहा सर मेरा नियम लगाओ, अंकों का योग करो, 4 और 4 8, 8 और 3 11, 11 और 1 12, 12 और 2 14, सभी अंकों का योग 14 आ रहा है। सर मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरा भाग नहीं जाएगा। तो 2 का भाग तो जा रहा है लेकिन 3 का भाग नहीं जा रहा, तो 6 का भाग भी नहीं जाएगा। अगर 2 का भाग भी जा रहा है, 3 का भाग भी जा रहा है, तो 6 का भाग भी जाएगा। समझे। अब ऐसे ही बताइए 12 का नियम क्या हो जाएगा, जिसमें 4 का भाग जाए और जिसमें 3 का भाग जाए उसमें 12 का भाग जाएगा। आप बोलोगे सर 6 दूनी 12 भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन क्या 6 का खुद का कोई नियम है? नहीं, 6 का तो खुद का घर दूसरों से चल रहा है, वो क्या किसी की मदद करेगा, है ना। जो खुद बेरोजगार है वो दूसरे का क्या पेट पालेगा, समझ गए। तो 12 को आप 6 दूनी 12 में तोड़ सकते हो, लेकिन 6 तो खुद बेरोजगार है ना, 6 तो खुद उसके मम्मी पापा पे डिपेंड है, कहां से वो किसी की जिम्मेदारी उठा लेगा, है ना। चलो 24 का नियम क्या हो जाएगा, तो 24 का हो जाएगा 8 और 3, क्योंकि 8 का नियम होता है, 3 का नियम होता है। 12 दूनी 24 मत करना, क्योंकि 12 भी बेरोजगार है, 12 तो खुद 6 पे डिपेंड है, 6 खुद उसके मम्मी पापा पे डिपेंड है ना। तो 24 को 8 और 3 में तोड़ सकते हो। फिर 30 का नियम क्या हो जाएगा, 30 का नियम हो जाएगा आपका 10 और 3, जिसमें 10 का भाग जाए और जिसमें 3 का भाग जाए उसमें 30 का चला जाएगा। 6 पंजे 30 मत करना, 6 बेरोजगार है। ये सब की जॉब लग चुकी है, ये सब गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, इनकी शादी हो सकती है, ये दूसरों का पेट पाल सकते हैं, ये सब बेरोजगार हैं, इनका कुछ नहीं हो सकता, ये सब बेरोजगार हैं, ऐसे समझ लो आप। इन बेरोजगारों की मदद मत लेना, जिनकी सरकारी नौकरी है उन्हीं को अपनी लड़की देना है ना। तो 44 किन पे डिपेंड होगा, 44 में 11 का भाग जाएगा, 44 में 4 का भाग जाएगा। 88 में 11 का भाग जाएगा, 88 में 8 का भाग जाएगा। 72 में 8 का भाग जाएगा, 72 में 9 का भाग जाएगा। जिसमें 8 का भाग जा रहा है, जिसमें 9 का भाग जा रहा है, उसमें 72 का भाग चला जाएगा। ठीक है, चलो 90 का क्या नियम बनेगा, जिसमें 9 का भाग जाए और जिसमें 10 का भाग जाए उसमें 90 का भाग चला जाएगा। 144 जिसमें 16 का भाग जाए और जिसमें 9 का भाग जाए
उसमें 144 का भाग चला जाएगा। और ले लो 99 एक काफी आएगा आपके यूज में, 99 भी काफी बार यूज में आता है ना। तो जिसमें 11 का भाग जाए और जिसमें 9 का भाग जाए उसमें 99 का भाग चला जाएगा। तो ये सब आप खुद से अब बना सकते हो। जो भी क्वेश्चन आएगा इन्हीं से आपको देखना है, इनसे कौन जुड़ सकता है वो अपने को देखना है। समझ गए बात? दोनों का भाग जाना चाहिए, दोनों में से किसी एक का जा रहा है और दूसरे का नहीं जा रहा है तो फिर बात नहीं बन पाएगी। 75 को आप तोड़ लो, 75 25 और 3 का भाग हो जाना चाहिए। कोई बोल रहा है सर 75 में क्या नियम लगाओगे? अब आप खुद दिमाग लगाओ ना, आपको अब इतना सिखा दिया उसके बाद भी हमसे ही पूछ रहे हो। खुद सोचो। 25 देखो, 25 की गवर्नमेंट जॉब लग गई है और 25 के साथ 5 की भी तो गवर्नमेंट जॉब लग गई है, सॉरी 3 की भी तो गवर्नमेंट जॉब लग गई है, 25 और 3, तो 25 और 3 में तोड़ लो। हम्म ठीक है। चुभना तो चाहिए ना, चुभेगा नहीं तो मजा कैसे आएगा? ठीक, 48 के लिए 16 और 3 हो जाएगा, वेरी गुड। अब आप खुद बना सकते हो और बाकी जब क्वेश्चंस आएंगे तब आप सीख जाओगे। अब हम आते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट भाग पर। अब मैं आपको जो सिखा रहा हूं, अगर कोई विषम संख्या आ जाए या कोई अभाज्य संख्या आ जाए, कोई विषम संख्या या अभाज्य संख्या आ जाए तो क्या करना है? अधिकतर अभाज्य होगी। कोई ऑड नंबर आ जाए या कोई प्राइम नंबर आ जाए तो क्या करना है? जैसे 7, 13, है ना, देखते जाना। 7 का नियम, अब हम जो सीख रहे हैं पार्ट 2, 7 का नियम, 13 का नियम, 17 का नियम, 19 का नियम, 21 का, 23, 29, 31, 33, 37, 39, 41, 43, 47, 49, 51, 53, ये चलता जाएगा, जहां तक मर्जी हो वहां तक ले लेना। ये 99 है ना, 101 कहीं भी लगा सकते हो। मैं आपको ओवरऑल सिखा रहा हूं और जो मैं चीज अब आपको सिखा रहा हूं इससे आप नियम खुद बनाओगे। मैं आपको सिर्फ 2 या 4 का सिखाऊंगा, नियम आप सबके बना लोगे। ठीक है? हाँ, सब आएंगे, है ना, कोई विषम संख्या हो या चाहे कोई ऑड नंबर हो, सब आएंगे। अब जैसे 99 का नियम 11 और 9 का भी है, लेकिन जो अभी मैं बता रहा हूं वो भी लगेगा। 7 और 13 का नियम बता चुका हूं, लेकिन फिर एक और टेक्निक बता रहा हूं, ये इनसे अलग है। तो ये थोड़ा ध्यान से समझना। अगर आप पहली बार पढ़ेंगे तो आपको कंफ्यूजन होगा, लेकिन एक बार अच्छे से आपने समझ लिया, आपके मजे हैं इसमें, आपको बहुत आनंद की प्राप्ति होगी। ठीक है, चलो अब मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात। फुल स्क्रीन कर लो, कमेंट बंद कर दो। चलो, मैंने कहा कि कोई नंबर है, मैं आपको सिखा रहा हूं सबसे पहले 19। आप अभी सीक्वेंस में मत जाओ, मुझे मेरे हिसाब से चलने दो। पहले एक आसान समझते हैं जिससे आप कैच कर पाओगे, उसके बाद। तो 19 की विभाज्यता के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, 610, 698। आपको ऑप्शंस आएंगे कि क्या इसमें 19 का भाग जाएगा। छह सौ दस, 698 जनरली 4 ऑप्शंस देते हैं। आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं ए बी सी डी के, 4 अलग अलग इसी प्रकार की संख्या दी रहती है और ऊपर बोलते हैं इनमें से कौन सी संख्या में 19 का भाग जाएगा। अब अगर आप
एक एक में 19 का भाग दोगे, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, है ना। तो हम आपको इसमें कुछ शॉर्टकट्स बता रहे हैं, ध्यान से मेरी बात सुन लेना, ठीक है, ध्यान से मेरी बात सुनना। हाँ चलो, 19 का नियम कैसे बनेगा। सबसे पहले आपने लिखा 19 और हमेशा लेफ्ट में, हमेशा लेफ्ट में, आपके लेफ्ट में वो संख्या लिखना है जो 10 के पहाड़े में आती हो और 19 के करीब हो। 10 के पहाड़े में आनी चाहिए, यानी जीरो वाली संख्या आनी चाहिए, और जो 19 के करीब हो। तो 19 के करीब कौन होगा, 19 के करीब होगा 20, है ना। अब मुझे एक बात बताना, 19 को अगर 20 बनाना है तो जोड़ना पड़ेगा, है ना, और 20 का लेंगे 2 यानी दुगना। ये आपके लिए अभी बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन अगले 10 मिनट मुझे सुन लीजिए, आपको हर बात बहुत प्यारे तरीके से समझ में आ जाएगी। सिर्फ 10 से 15 मिनट मुझे ध्यान से सुन लीजिए, है ना। हाँ, 19 का नियम मैंने कैसे बनाया, मैंने कहा कि जो संख्या लेना है, मान लीजिए आपके पास, आपको मैं कहूं 31 का नियम बनाओ, तो लेफ्ट की जगह खाली छोड़ना। 31 के पास होता है 30, 31 को 30 बनाना है तो घटाना पड़ेगा, और 30 आया है तो 3 गुना करना पड़ेगा। तो इसका नियम बनेगा घटा के 3 गुना करना है। समझ गए बात। मैंने कहा कि 39 का नियम बनाइए, तो 39 के करीब होता है 40, तो 39 से 40 पे जाने के लिए जुड़ेगा, और 40 का लेंगे 4 गुना, तो जोड़ के 4 गुना करना पड़ेगा, है ना। मैंने कहा 89 का नियम बताइए, 89 के करीब है 90, लेफ्ट में हमेशा लिख लेना, आप कंफ्यूज होंगे। 89 से 90 पे जाना है तो जुड़ेगा, और 90 का मतलब होता है 9 गुना, तो जोड़ के 9 गुना करना है। समझ में आया। मैंने कहा आपसे 51 का नियम बनाओ, 51 के करीब है 50, 51 से 50 पे जाना है, घटाना पड़ेगा, और 50 का मतलब होता है 5 गुना, तो घटा के 5 गुना करेंगे। कुछ गया आपके दिमाग में, है ना। नहीं गया कोई दिक्कत नहीं, आगे देखो। अब यहां क्या करना है, जैसे आपके पास है 610, 698, 19 करीब है 20 के, 19 से 20 पे जाना है तो मुझे जोड़ना पड़ेगा और दुगना करना पड़ेगा। और किसको जोड़ना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा या दुगना करना पड़ेगा, वो लास्ट डिजिट, अंतिम अंक। ध्यान से समझना, अंतिम अंक क्या है, 8। तो 8 को दुगना करके जोड़ेंगे, 8 का दुगना 16, तो 8 का दुगना 16 यहां लिखो और जोड़ो, तो 9 और 6 15 का 5 हासिल का 1, 6 7 और 1 8, ये 0 आ गया, ये 1 आ गया, ये 6 आ गया। फिर आखिरी अंक का दुगना करके जोड़ेंगे, तो 5 का दुगना 10 इसमें जुड़ेगा, तो ये आ गया 8, ये आ गया 1, ये आ गया 1 और ये 6। फिर 8 का दुगना करेंगे 16, जुड़ेगा 6 और 1 7, 1 और 1 2, और ये आ गया 6, है ना। मैं यहां लिख देता हूं, जैसे 627 है, फिर 7 का दुगना किया तो आया 14, 4 2 6, 6 और 1 7। क्या 76 में 19 का भाग जाता है, आप कहोगे हां, तो सर ये पूरी संख्या भी 19 से विभाजित हो जाएगी। दिस इज डिविजिबल बाय 19। 10 मिनट बिल्कुल चिल्ला चोट नहीं होनी चाहिए, चुपचाप समझो। पहली बार आप पढ़ रहे हैं तो आपको ये लगेगा, आप बोलोगे सर ये तो कितना कॉम्प्लिकेटेड है, कितना टाइम टेकिंग है, लेकिन जो मैं बता रहा हूं ये सबसे आसान तरीके हैं। पहली बार पढ़ रहे हो इसलिए आपको घबराहट महसूस होगी। जितना बकर बकर कम करोगे, जितना कमेंट कम करोगे, जितना फुल स्क्रीन पे पढ़ोगे, एक बार में सीधे दिमाग में फिट हो जाएगा, छप जाएगा। जितना चकर चकर करोगे, बकवास करोगे, कमेंट बेवजह के कमेंट करोगे, खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारोगे। एक दिन आप एक काम करना, एक दिन आप एक कसम खाना कि आज मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, या आज मैं कोई कमेंट नहीं करूंगी। सर ने चैलेंज दिया है ना फुल स्क्रीन पे पढ़ने का, एक दिन खुद को और मुझे चैलेंज कर दो कि सर आज 0 कमेंट, आज मैं कोई कमेंट करूंगा ही नहीं। आपने बोला है ना फुल स्क्रीन पे पढ़ना, एक दिन फुल स्क्रीन पे पढ़ के देख लेना, कैसे भी करके कंट्रोल कर लेना, अपने हाथ को रस्सी से घर वालों से बोलना बांध दे, और बस कमेंट करे बिना एक दिन क्लास अटेंड करना फुल स्क्रीन पे। आप बोलोगे सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस है। ठीक है,
और ये इतनी जो बकवास तुम कमेंट में करते हो ना, ये पढ़े लिखे लोगों को शोभा नहीं देती। ये जो है आपके संस्कार और आपकी जो परवरिश है वो दिखाती है आपकी कमेंटबाजी। इसलिए पढ़े लिखे लोगों की तरह व्यवहार करें, सभ्य संस्कार अच्छे लोगों की तरह अपने अपने आप को प्रेजेंट करें। है ना। आपको अगर हम नहीं देख पा रहे हैं, आपको नहीं सुन पा रहे हैं, इसका यह मतलब नहीं कि आपका चरित्र पता नहीं चलेगा। आपका मानसिक स्तर, आपका बौद्धिक स्तर, आपका कमेंट सब बता देता है। इससे ज्यादा और क्या तुम्हें और बेइज्जती करे बताओ। हो गया, समझ में आया। हाँ, हमेशा एक्सपेरिमेंट लास्ट डिजिट के साथ करना है। लास्ट डिजिट को दुगना करेंगे। अगर 3 गुना बोला है तो 3 गुना, 4 गुना तो 4 गुना, 5 गुना तो 5 गुना, और बस लास्ट डिजिट को जितना भी गुना करना है उतना करके जोड़ेंगे या घटाएंगे, बस इतना ही होगा। क्लियर। हाँ, अब एक छोटा सा काम करते हैं। मैं एक और नंबर कैलकुलेटर से कोई नंबर लेता हूं, है ना। एक नंबर मैंने लिया 6101,337। क्या ये नंबर 19 से विभाजित हो सकता है बताओ। 19 का नियम हमने सीखा कि दुगना करके प्लस करना है, अब भी सिखाया मैंने, दुगना करके प्लस करना है। और किसको करना है, हमेशा लास्ट डिजिट को करना है, अंतिम अंक को ही करना है। हो जाओ शुरू, बताओ आंसर। क्या इसमें 19 का भाग जाएगा। हमेशा लास्ट डिजिट को ही लेना है। चलो देखें, आ जाओ। लास्ट डिजिट क्या है भाई, 7। 7 का दुगना 14, तो 4 3 7, 3 और 1 4, 1 0 1 6। 7 का दुगना 14 है ना, दुगना करके जोड़ते जाओ, 4 4 8, 1 और 1 2, 0 1 6। 8 का दुगना 16, तो 16 जोड़ो, 6 और 2 8, 1 1 6। 8 का दुगना फिर से 16, 6 और 1 7, 1 और 1 2 और 6। 7 का दुगना 14, वापस से देखो 76 आ रहा है क्या, मतलब भाग जाएगा, 19 का भाग 100% जाएगा। ठीक है बात। अगर और गहराई में जाओगे ना तो 6 को भी ले लो, 76 को भी ले लो, 6 दूनी 12, 12 और 7 19, अब तो जाएगा। ठीक है, अब समझ गए कैसे काटा पीटी करनी है। हाँ, अब हम चलते हैं बारी बारी से। अब मैं आपको 7 का नियम सिखाता हूं, फिर 13 का, फिर 17 का, 19 का आपको बताया। अब मैं आपको यह सिखा रहा हूं कि किसी भी संख्या का नियम कैसे बनाया जाए। रेडी, किसी भी संख्या का नियम कैसे बनाया जाए, अब हम आपको यह बता रहे हैं, है ना। चलो, आप ये तो सीख गए कि अस्त्र का यूज कैसे करना है, अब आपको अस्त्र बनाना सिखाते हैं। पहले सिखाते हैं 7 का नियम, फिर आपको सिखाते हैं 13 का नियम, फिर आपको सिखाते हैं 17 का नियम, फिर आपको सिखाते हैं 19 का नियम। सिर्फ एक बात ध्यान रखना है कि आपकी संख्या को ऐसे कुछ करना है कि वो 10 के पहाड़े के पास होनी चाहिए। जैसे 19 का नियम मैंने सिखाया, 19 से लेफ्ट को हमेशा खाली रखो, 19 के करीब है 20, तो 19 पे 20 जाना है यानी जोड़ना पड़ेगा, और 20 का आया 2 यानी दुगना, तो दुगना करके प्लस करेंगे, दुगना करके प्लस करेंगे। अब ध्यान से समझना, अब 7 का नियम ये सीख गए तो अब आप सब सारे सीख जाओगे। अब देखो 7, अब भाई 7 के करीब, अच्छा एक बात और, अंतर या तो एक
एक ज्यादा हो या कम, एक से ज्यादा का अंतर नहीं चलेगा, अंतर एक का ही होना चाहिए, या तो एक ज्यादा हो या एक कम हो। तो अब 7 के करीब 10 है, 3 का अंतर है और कुछ हो नहीं सकता। तो आप एक काम करो, 7 का 3 गुना करो, 7 का 3 गुना हो जाएगा 21, 21 के करीब कौन है 20। इस 3 को इग्नोर करना, मैंने 7 में 3 का गुणा किया ताकि वो एक ऐसी संख्या के करीब पहुंचे जो 10 के पहाड़े में आती है। भाई या तो संख्या एक का ही अंतर चाहिए, एक बड़ी या एक छोटी ही लेना पड़ेगा, इसके अलावा कुछ नहीं है ना। तो 7 तो किसी के करीब है नहीं, हमने 7 का 3 गुना करा 21, 21 क्यों लिया, क्योंकि वो 20 के करीब है। अब 21 को अगर 20 बनाना है तो घटाना पड़ेगा, और 20 का मतलब होता है दुगना, तो नियम बन गया कि दुगना करके घटाएंगे। इस 3 को मत देखना, ये तो बस एक जरिया था वहां तक पहुंचने का। और एक उदाहरण देखो, जैसे 13, अब 13 के पास कुछ नहीं होता तो चुपके से 3 का गुणा कर दो, ये बन जाएगा 39। 39 किसके करीब है, 40 के। तो 39 को अगर 40 बनाना है तो जोड़ना पड़ेगा, और 40 कर लेंगे 4 गुना, तो नियम बनेगा 4 गुना करके जोड़ेंगे। ये कोई काम का नहीं है, इस 3 से कंफ्यूज मत होना, नहीं तो आप बोलो सर 3 गुना करेंगे, नहीं। ये जो संख्या आती है ना, पूरा खेल इसका है ना। जैसे 17, तो 17 तिया 51 कर लो, 17 तिया 51, 51 किसके करीब है, 50 के। 51 से 50 पे जाना है तो घटाना पड़ेगा, और 50 का मतलब क्या होता है, 5 गुना होता है। तो आपने कर दिया कि 5 गुना करके 1 घटाएंगे, 5 गुना करके घटाएंगे। आया समझ में नियम कैसे बनाए जाते हैं। 100 बात की एक बात है कि आपको केवल +1 या -1 लेना है, पहली बात। दूसरी बात कि 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 या आगे इन्हीं के आसपास कोई संख्या आनी चाहिए। कोनो दिक्कत? अभिजीत, ये वाली जो क्लास है ये मैथ्स फाउंडेशन चल रहा है, और जो 1 बजे लगती है वो आपका फाउंडेशन, वो वाला बैच है जो आपने एसएससी व्यापम या जो भी जिसको लेकर लिया होगा। समझ गए भाई? 7 या 21 मुझे 20 के पास पहुंचाना था, 13 या 39 40 के पास पहुंचाना था, 17 या 51 50 के पास पहुंच गया। क्लियर? हाँ, ठीक है। और अक्सर आप देखेंगे 3 का गुणा करने से काम हो भी जाएगा, 3 का गुणा करने से काम हो जाएगा आपका हमेशा, है ना। और देखें, जैसे मान लीजिए हमने अभी देखा 7 11 13, अब मुझे बताओ 23 का नियम क्या बनेगा, फिर मुझे बताओ 27 का नियम क्या बनेगा, फिर मुझे बताइए 29 का नियम क्या बनेगा, फिर मुझे बताइए 31 का नियम क्या बनेगा, फिर मुझे बताइए 33 का नियम क्या बनेगा, और 37 का नियम क्या बनेगा। बना के देखो, गलत आए कोई दिक्कत नहीं है, बनाओ, फिर मैं आपको सही बना के दिखा रहा हूं। ये आप सीख गए, काम खत्म। हो गया? वेरी गुड। देखो, 23 को अगर 3 से गुणा करेंगे तो ये बनेगा 69। 69 किसके करीब है, 70 के। तो एक तो जोड़ना पड़ेगा,
भाई 70 का मतलब हो गया 7 गुना, और इससे बड़ा है तो जुड़ेगा, तो ये आ गया 7 गुना होके जुड़ेगा। 27 का 3 गुना करेंगे 81 विच इज नियरेस्ट टू 80, तो आपको घटाना पड़ेगा, और 80 का मतलब हो जाएगा 8 गुना, हाँ या ना। फिर 29, अब देखो 29 को कुछ नहीं करना है क्योंकि 29 खुद 30 के करीब है, तो ये हो जाएगा 3 गुना और प्लस क्योंकि इससे बड़ा है ना भाई। फिर 31 कुछ नहीं करना है क्योंकि 31 खुद करीब है 30 के, तो ये हो गया 3 गुना, 30 का 3 गुना और इससे छोटा है यानी माइनस, है ना। फिर 33, अब 33 का 3 गुना करोगे तो 99 जो करीब है 100 के, तो भैया 10 गुना, 100 मतलब 10 गुना करके जोड़ेंगे क्योंकि इससे ये बड़ा है। 37 का 3 गुना करेंगे तो ये आएगा 111 जो 110 के करीब होगा, तो 11 गुना करके घटाएंगे, ये इसका सूत्र हो जाएगा। अब कोई सा अगर डाउट हो तो कमेंट करके बताओ, मैं आपको वो डाउट और फिर से क्लियर कर दूं, और अगर आप सीख गए तो काम खत्म, अब किसी भी संख्या का आप नियम खुद से बना सकते हो। 11 इसलिए नहीं बताया क्योंकि 11 की तो बहुत अच्छी ट्रिक हम देख ही चुके हैं ना। जो ऑलरेडी जीरो वाली संख्याओं के करीब है उनका कुछ नहीं करते, जो नहीं है उनका कुछ करना है। हम्म, डिफरेंस बस एक का ही होना चाहिए, या तो एक से बड़ा हो या एक से छोटा, और अगर नहीं है तो 3 गुना करके आप देखना हमेशा एक का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है। 37 का 3 गुना होता है 111, अब 111 किसके करीब है, 110 के, तो 110 का 11 गुना और इससे ये छोटा है यानी घटाना पड़ेगा। बाकी सबने रुला दिया, आपने रूल बनाना सिखा दिया। 11 को भी इस नियम से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, सिर्फ 3 गुना करना है क्योंकि 3 गुना करने से वो ऐसी संख्या के करीब पहुंच जाएगा जो 10 के पहाड़े में आती है, या तो उससे एक ज्यादा होगा या उससे एक कम होगा। कोई बोल रहा है 41 का नियम बता दो, अरे अब हमने आपको इतना बना दिया कि अब खुद बना लोगे मेरे भाई। 41 मतलब क्या है, 41 किसके करीब है, 40 के, तो 40 आया यानी 4 गुना, इससे छोटा है यानी घटाना पड़ेगा। फिर आप बोलोगे 43 का नियम बना दो सर, अब 43 का कुछ नहीं हो पाएगा तो इसका 3 गुना कर लो, ये आ जाएगा 129 विच इज नियरेस्ट टू 130, तो प्लस करना पड़ेगा और 13 गुना, तो आखिरी अंक का 13 गुना करके जोड़ेंगे, अब तो सब कर लोगे आप। ठीक है, एक बार वो रिवीजन करना, सब बन जाएगा, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। चलो 24, 68, 91, जल्दी से पूरी जनता मुझे बताएगी कि क्या इसमें 17 का भाग जाता है, हाँ या ना में आंसर दीजिए फटाफट। क्या इसमें 17 का भाग जा रहा है तो बोलो हाँ, नहीं जा रहा है तो बोलो ना। 24, 68, 91, क्या 17 का भाग जाएगा, जो नियम अभी बताया है उसी के हिसाब से बताइए। हम्म, सर दुबई से कब आए, दुबई जाएंगे तब तो आएंगे। देखो भाई 17 का नियम आपको अभी बताया मैंने, 17 का नियम कहां है, ये है 5 गुना करके घटाना है। 17 का नियम क्या है भाई, 17 का 3 गुना करोगे 51, 51 किसके करीब है, 50 के, तो आखिरी संख्या का 5 गुना और इससे छोटा है तो घटाएंगे। नियम क्या हो गया, लास्ट नंबर का 5 गुना, तो एक का 5 गुना 5 और घटाते जाना है, तो 9 में से 5 गया, 8, 6, 4, 2, फिर 4 का 5 गुना 20, 8, 6 में से 2 गया, 4 और 2, फिर 8 का 5 गुना 40,
तो ये बच गया 4, ये बच गया 0, ये हो गया 2। फिर 4 का 5 गुना 20, 20 में से 20 गया 0, यानी भाग चला जाएगा। भाई 0 बचे या 17 के पहाड़े में आने वाली कोई सी संख्या बचे, भाग चला जाएगा। अब खुश, कोई दुख दर्द तो नहीं है अब तुम्हें? हाँ, और एक क्वेश्चन का आंसर देंगे आप लोग। सवाल आपके लिए है अगला। हाँ, क्या इसमें 21 का भाग जाएगा क्या? हम्म, देखो 21 का नियम मैंने बताया था कि 21 करीब है 20 के, 20 आया यानी दुगना, और इधर जाएंगे तो घटाएंगे, तो लास्ट डिजिट का दुगना, 2 का दुगना 4 घटाया, 31 में से 4 गया तो 27 बचेगा, 4 5 और 6 बचेगा। 7 का दुगना 14 है ना, तो 12 में से 4 गया, 3 में से 1 गया, 5 और 6 हो गया। 8 का दुगना हो गया 16, तो 12 में से 6 गया, 4 में से 1 गया। फिर 6 का दुगना हो गया 12, 1 बचा, 5 बचा, है ना। 51, क्या 51 में 21 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता, यानी इस संख्या में 21 का भाग नहीं जाएगा। नॉट डिविजिबल बाय 21। ठीक है, नहीं जा रहा है। अरे 51 आ रहा है ना, कहां से भाग चला जाएगा? 21 के पहाड़े में 51 आता ही नहीं। चलो फिर मुझे बताओ, 35 15 09, क्या इसमें 29 का भाग जाएगा? जल्दी बताओ। हम्म 29 का नियम क्या है कि 29 करीब है 30 के, यानी 3 गुना करके, 29 से 30 जाने पे जुड़ेगा तो 3 गुना करके जोड़ेंगे, तो आखिरी अंक का 3 गुना, 9 तिया 27, और इसमें जुड़ेगा तो 7 5 और 2 7, 1 5 3, 7 का 3 गुना हो जाएगा 21, 7 और 1 8, 2 और 1 3, 5 और 3, 8 का 3 गुना हो जाएगा 24, 4 3 7, 5 2 7 और 3, 7 का 3 गुना हो जाएगा 21, यानी 7 और 1 8, 3 2 5। देखो 58, 58 में 29 का भाग चला जाएगा, यानी पूरी संख्या में भी भाग चला जाएगा। दिस इज डिविजिबल बाय 29। ओके जी। हाँ, कौनो दिक्कत परेशानी? आपने पहली बार पढ़ा इसलिए आपको लगेगा बहुत टाइम लग रहा है ना, लेकिन प्रैक्टिस कर लोगे बहुत जल्दी हो जाएगा। और आपको लग रहा है इस सब में बहुत टाइम लग रहा है, तो सीधा 29 का पहाड़ा लेके भाग दे देना, उससे कर लो, किसने मना करा है। हम्म, अब फोड़ दोगे। ऐसे सवाल अभी मध्य प्रदेश की परीक्षाओं में इससे जुड़े हुए काफी सवाल आए थे। आपको ऐसे दे देते कि कौन सी संख्या 29 से विभाजित है और 4 ऑप्शन देते थे। अब 4 में ये प्रोसेस चारों में कर करके देखनी पड़ती थी, बहुत टाइम टेकिंग चीज है ये। जब एग्जामिनर आपका समय खराब करवाना चाहता हो, जब वो चाहता हो आपको उलझाया जाए, तो ये सवाल आपके एग्जाम में आएंगे। हम्म
हर क्लास की रिकॉर्डेड क्लास आपको हमेशा मिलेगी। ये बातें बार बार मत पूछा करो, कोई काम धंधा नहीं है, यही चीजें पूछते रहते। सर पीडीएफ मिलेगी कि नहीं, सर वीडियो मिलेगा कि नहीं, सर ये होगा कि नहीं, सर वो होगा कि नहीं। इतनी एनर्जी पढ़ने में लगा दोगे ना तो तुम कहां से कहां पहुंच जाओगे। लेकिन तुम पीडीएफ और ये वीडियो के चक्कर में ही पड़े हो, जो सब मिलता है तुम्हें उसमें ही परेशान हो तुम। हम्म। बिल्कुल। ठीक है, चलो आज के लिए इतना पर्याप्त है। कल से हम इसके प्रश्न शुरू करेंगे। प्रश्न आज भी मैंने लिए थे लेकिन हम वहां तक पहुंच नहीं पाए, तो कल से आपको प्रश्न सॉल्व करवाना हम स्टार्ट करेंगे। तो मेरा आपसे बस एक ही निवेदन है कि कल की क्लास में, यानी पिछली क्लास में और आज आपको जितना भी पढ़ाया है, इसका रिवीजन करके कल आइएगा। कल से सारे नियम की हमें जरूरत पड़ेगी, सारे रूल्स की जरूरत पड़ेगी और उनसे हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक बार रिवीजन डेली आपको करना है। अच्छा, विनर्स की लाइब्रेरी से ही पढ़ाई चल रही है, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो भाई, टाटा बाय बाय। जो एसएससी और पीबी फाउंडेशन में है, 1 बजे अनुपात चैप्टर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, कल मिलते हैं अपने समय पर। जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेक केयर।